मतलब आप विचारधारा तो पूरी बदल दे रहे हैं ना। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये कहते थे सबको बुद्ध बना दो? ये काम मैंने सबके लिए नहीं बोल दिया ना, जो दलित समाज के लोग हैं वो बदल जाए। नहीं, मैंने उसको नहीं बताया। किसको आप बोल रहे हैं? आप सुनिए मेरी बात। मैं ये कहा है कि अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे फॉलोवर हैं, अरे वो तो वही तो कह रहा हूँ, बाबा साहब के अगर सच्चे फॉलोवर हैं तो वो जो है बदल जाए, वो बदल ले, वो बदल धर्म बदल ले, जो धर्म बदल ले, बदल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। आप बाबा साहब को मान रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। आप बौद्ध धर्म अपना लेंगे? मैंने ये तो कहा नहीं कि आप अपना लेंगे? मैं जब राजनीति करूंगा उनके नाम पे। तो अभी नहीं राजनीति कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष इस बात के बने हैं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, सुनो, सच्चा अनुयायी हूँ, मैं उसके साथ में हूँ। तो अभी बन जाइए ना, वो मेरे ऊपर चॉइस है। अरे वही चीज आप बाकी लोग को बोल रहे हैं कि भाई जो मानता है वो बन जाए। मैंने बाकी को कब बोला है? आपने बोला ना कि जो बाबा साहब को असली में मानता है, अगर मायावती जी असली में मानती हैं, अगर जो भी व्यक्ति बाबा साहब की फिलॉसफी को अच्छे से मानता है वो बौद्ध धर्म अपना ले, अपनी चॉइस है, वो अपना ले। आपने बोला अपना ले, मैं कह रहा हूँ कि यानी कि आपके पार्टी में जितने भी आएंगे वो बौद्ध धर्म के लोग आएंगे। नहीं, हम अपनाएंगे क्यों नहीं अपनाएंगे? एक बात, आपका मुखिया जब अपना चुका है, अभी हम देखो, आपका मुखिया जब अपना चुका तो आप नहीं अपनाएंगे। देखो जो आप बोल रहे हो ना वही चैनल पे चलेगा, इतना भी याद रखिए। हमारे दर्शक ना रिवाइंड करके देखते हैं, फॉरवर्ड करके देखते हैं, सारा कुछ देखेंगे। अच्छा, निशंक जी से लड़ेंगे? अगर निशंक जी से लड़ेंगे? अगर हम लड़े तो निशंक जी से लड़ेंगे। अच्छा, ये तो वही तो चीजें मैं समझा रहा हूँ भाई। ये जो है निशंक जी से लड़ेंगे एज कंपेयर टू बीजेपी। बीजेपी से तुलना करने पर आपकी पार्टी कितनी कमजोर, कितनी मजबूत? निशंक जी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। हरिद्वार में देखे, ठीक है, अभी निशंक जी से तो थोड़ा कमजोर है ही। मैं कह रहा हूँ आप चूंकि उमेश कुमार जी को ये मान रहे हैं कि भाई वो कमजोर हैं, वो तो कमजोर है ही और सबको पता है कमजोर। तो उस कंडीशन में आप भी लड़ लीजिए अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। देखिए, वो चीजें एक अलग चीज हो गई, हमारा दो अलग चीज क्यों हो गई? सीधी बात है। अब मेरी बात सुनना। अच्छा, हमारा लेवल उतना नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करें। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि उमेश कुमार जी कमजोर हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप भी लड़ लीजिए। हमें उनसे क्या, हम उनके देख के क्यों लड़ेंगे? हम तो अपनी मर्जी से लड़ेंगे। ये साबित करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए साबित करने, आप बीजेपी को हराने के लिए लड़ेंगे? हाँ, अगर लड़े तो बीजेपी को हराने के लिए लड़ेंगे। कमाल के दोस्त हैं आप। एक बात बताओ, आप तो कमाल के दोस्त निकले। बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है, लड़ेंगे तो बीजेपी को हराने के लिए लड़ेंगे। आज ही बोल रहे हैं आप ये बात। अब सुनो मेरी बात, अब देखो अब सुनना मेरी बात पूरी। मैंने ये कहा कि अगर हम लड़े तो फिर हम बीजेपी को हराने के, फिर हम बड़े को हराने के लिए लड़ेंगे ना। अगर हम नहीं लड़े तो फिर हम बीजेपी, मतलब ये तो तय है कि जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे आप। मैं उस टाइप का मास्टर हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको बच्चों को ये कहता हूँ कि बच्चों, जब आपसे जो सवाल पूछा जाए जवाब अगर आप उसका दोगे ना तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। और जनता यहाँ पर मार्क्स देती है। मैं कह रहा हूँ आपसे। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपको याद होगा कुछ समय पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, खासतौर पर उत्तराखंड के प्रेसिडेंट से मैंने बात की थी, स्टेट प्रेसिडेंट से, और उन्होंने एक बात कही थी कि मायावती ने दलितों का खून चूसा है, बहुजन समाज पार्टी ने दलितों का भला नहीं किया है। और आज उसी पार्टी के हरिद्वार जिले के जिला अध्यक्ष अंकित कुमार जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वो जो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट की ही कहानी हम वहीं से शुरू करेंगे, पार्टी को लेकर के हरिद्वार जिले में आप क्या करेंगे वो बाद में बात करेंगे। उसी स्टेटमेंट पर चर्चा कर लेता हूं मैं। वो जो स्टेटमेंट था, क्या आप उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? स्टेटमेंट क्या था कि मेरे याद है कि शायद प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि मायावती जी ने दलित समाज के लिए कुछ नहीं किया है और उन्होंने कुछ ज़्यादा दलित समाज का भला नहीं किया है। मैं और रिफाइन कर देता हूँ, उन्होंने कहा था खून चूसा है। अच्छा, खून चूसा है। देखिए, उनका जो कहने का तरीका था वो ये था कि जो दलित वोट बैंक है या दलित जो समुदाय है वो कहीं ना कहीं मायावती जी उनको लेकर उस तरह से साथ नहीं चल रही है जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने का रास्ता जो बताया है। तो मतलब दलितों का खून चूसा है। दलितों का खून चूसना एक अलग हो गया। देखो, सामान्य वर्ड में हम कह सकते हैं कि उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। खून चूसने का मतलब ये हो गया कि सपोज करो कि आज भी कहीं ना कहीं जिस तरह से मायावती जी ने अपना शासन यहाँ पे किया है, दलितों को उतना ज़्यादा विधानसभा में या दलितों के जो जितने भी युवा हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। अच्छा, विधानसभाओं में दलित समाज के नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। देखिए, आप किसको मौका मिला? आप काउंटिंग कर लीजिए। मौका किसको मिला? मायावती जी ने मौका किसको दिया है? मैं बता रहा हूँ आपको। आप काउंटिंग कर लीजिए, उनके शासनकाल में कितने विधायक एससी समाज से बने हैं। अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो जितनी उनकी एससी समाज की परसेंटेज है उससे बहुत कम होंगे।
उन्होंने उस तरह से, और आप सिर्फ विधायक ही नहीं, जो छोटे चुनाव होते हैं, जिला पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी ये रोष है दलितों में कि जो पैसे का खेल वहाँ पे चलता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मायावती जी को दलित की बेटी के अलावा दौलत की बेटी भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं उन पे मतलब एक स्टेटमेंट तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने दिया था कि उन्होंने दलितों का खून चूसा, और आप एक नया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो जो है दौलत की बेटी है। तो ये मैं नहीं दे रहा हूँ, नहीं आप कह रहे हैं ना, ये तो बहुत पुराना स्टेटमेंट है। आप उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? हाँ, ये तो पुराना स्टेटमेंट आप है। स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? हाँ, वो तभी तो मैं बता रहा हूँ, एग्री करते हैं। ये तो एग्री तो ये है कि जब ये मैं अपनी तरफ से नहीं दिया है, ये पूरी जनता जानते है, उत्तर प्रदेश इसको जानता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कई बार ये स्टेटमेंट गूंज चुका है। तो ये मेरा कोई आज का नया स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, आपका नया स्टेटमेंट नहीं, मतलब आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं हाँ, देखिए, तो एक चीज होती है, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आपकी पार्टी के मुखिया को कोई अपशब्द कहे, है ना, तो अब सवाल ये आती है, या कोई किसी और पार्टी के मुखिया को अपशब्द कहे, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? आप उस चीज में बिलीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप उस चीज को मानते हैं, नहीं मानते हैं? अब सब तो हमने कुछ कहा ही नहीं ना। नहीं, मैंने अभी आपने कहा ना कि दौलत की बेटी है, वो अपशब्द तो नहीं है। दलित की बेटी नहीं है, वो अपशब्द नहीं है, दलित की बेटी है, दौलत की ठीक है, बेटी है। दौलत की बेटी भी है, दौलत की बेटी। ये इसमें तो ये एग्री कर रहे हैं आप? मैं बता अरे रहा आप एग्री कर रहे नहीं कर रहे हैं? एग्री 100% कर रहा हूँ, और ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराने से चला रहा है। इसमें एग्री करने की कोई बात नहीं है, इसमें इससे लाखों लोग एग्री करते हैं, तभी तो संसद अच्छा, बताइए आप में या मुझे, विधानसभा में बातें हुई थी। ये बताइए मुझे कि जो अठवाले जी की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मैं कह रहा हूँ ये पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में डिफरेंस क्या है? देखिए, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, मायावती जी ने भी दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छी वो लीडर रही है। अभी आप पलट रहे हैं, आप पूरी बात को समझो ना, आप पूरी बात को समझो। हाँ, बताइए। आप सुनो पहले। हाँ। देखो, आप भी धैर्य से सुनो। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए आप। हाँ। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, हाँ। कोई जल्दबाजी नहीं है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा जी। देखिए, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, मायावती जी है, उन्होंने एसटी समाज के लिए बहुत किया। ये एक क्रमिक परिवर्तन होता है, जो मिशन है वो लगातार चलते रहते हैं। कभी उसको कोई उठाएगा, मायावती जी के बाद में कोई उठाएगा, मायावती जी से पहले किसी और ने उठाया था, तो वो तो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। हम ये कहते हैं कि वो बड़ी नेता हैं, उन्होंने किया भी है, काम भी काफ़ी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को ये फॉलो नहीं करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। मेरे को पूरा मौका दे दें आप अपने सवाल रोक के रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के सामने एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, देखिए, जब सवाल 2 नंबर का हो तो 2 नंबर का जवाब तो ज्यादा बच्चा, कई बार क्या होता है 2 नंबर के सवाल का जवाब जो है 10 नंबर में दे दिए जाते हैं। मतलब थोड़ा सा उसको आप क्रिस्प करके जाइए कि हाँ क्या क्या चीज है, मतलब मैं वही बताऊंगा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये गलत फहमी लोगों के बीच में चली गई थी, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। अच्छा, बताइए। तो ये जो बीएसपी पार्टी है, ये माननीय कांसीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी है, और हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित की गई पार्टी है। अब मैं दोनों में आपको एक डिफरेंस बताऊंगा क्या है। अगर मैं सवाल कर लूँ आपसे? हाँ, आप सवाल कीजिए। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि मतलब वो जो है कांसीराम जी बनाया है, इसको बाबा साहब ने बनाया, 2 अलग अलग चीजें हो गई, 2 अलग अलग विचारधारा हो गई, लेकिन जो थॉट है, जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी तो मैं कह रहा हूँ आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं, किसके द्वारा बनाई गई, अभी हम उस पर बाद सवाल करेंगे, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है वो है क्या? देखिए, मैं बताता किस आइडियोलॉजी की बात करेंगे? भाई ये अंतर है, उस अंतर को मैं जानना चाहता हूं। आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस है बसपा में और रिपब्लिकन में, ये है कि जो बसपा पार्टी है, उस पार्टी में सबसे पहले बाबा साहब की जो सबसे मेन विचारधारा थी कि मायावती जी को इस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी से हटाकर सर्वजन समाज पार्टी रखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी किसी भी एक समुदाय की कभी बात नहीं की। आप बाबा साहब की बहुजन का मतलब क्या हुआ? बहुजन का एक समुदाय हो गया क्या? हाँ, बहुजन का मतलब बहुजन समाज पार्टी, एक समुदाय की पार्टी। बहुजन का मतलब क्या है? बहुजन का मतलब सभी जन। ना, आप पत्रकार साहब ये बहुजन का मतलब सभी जन नहीं है, बताइए ना। बहुजन का मतलब बहुजन है, सर्वजन हिताय, सर्वजन समाज पार्टी जो नाम सर्वजन हिताय में बोलते हैं, लेकिन पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। आप ये चीज क्लियर करिए। पार्टी का नाम चेंज है ना? हाँ, आइडियोलॉजी तो सेम होगी ना। मैं अभी आप पार्टी की बात कर, मैं कह रहा हूँ पार्टी का नाम एक अलग बात होगी, मैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। जो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी है, उसका नाम सर्वजन समाज पार्टी होना चाहिए, अगर वो सर्वजन की बात करेंगे। चलिए, नाम बदल बहुजन में आप
पढ़ना, ठीक है, चीजों को ठीक समझना। है, बहुजन एक अलग वर्ड हो गया, सर्वजन अलग हो गया। ठीक है, अगर वो नाम सर्वजन बदलने की बात हाँ, कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल हाँ, डिफरेंस पे आते हैं। वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये है कि बहुजन सर्वजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वजन को रिप्रेजेंट किया है। तो आपने नाम का प्रॉब्लम, आपने नाम की प्रॉब्लम बताइए। आपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं बताया। आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है जो वैचारिक जो विचार है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचार हैं उस विचार से भिन्न है। मैं कह रहा हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से उनकी जो विचारधारा है, उनके विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी का जो विचारधारा है वो डिफरेंस कैसे है, मैं सिर्फ उसका जवाब चाहता हूँ। वो ये है, देखिए बाबा साहब जो ये बसपा पार्टी है, एक तो बहुजन का मैंने आपको बता दिया कि एक समुदाय को लेकर चलती है। इनका किसको लेकर चल रही है? बहुजन जितना भी एससी वर्ग है सभी। अभी आप कह रहे हैं दलित के साथ नहीं खड़े होते। मैं आपको वही तो बात बताना लेके चलती नहीं चलती मुझे। देखो, अब मैं तीनों में डिफरेंस बताता हूँ। अब मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताता हूँ। ये जो नए आए हैं रावण भी, देखिए। अच्छा, रावण वाला भी ऐड कर, रावण वाला भी मैं ऐड कर लेता हूँ आपको। दलितों में सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप एक बात बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, अगर आप उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनको सब कुछ पढ़ेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी भी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया था। आज आप इनके किसी भी सभा में जाके देखिए, कहीं भी जाके देखिए, इनकी बहुत ज़्यादा ये विरोध पे आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा एक बात कही थी कि आप चीज़ों को पढ़ के समझ के, और आपने कभी भी किसी के साथ में, हमने पाखंड का विरोध करना है, किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करना है, हमने सबको साथ में लेना है। आप शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और आगे बढ़िए। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं ये उग्र हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो बातें थी वो उग्र नहीं थी, इनमें अब सबसे ज्यादा उग्र आगे इनमें चंद्र बात कर रहा। अब आप जो है आजाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इनकी सबकी बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी की बात करके बहुजन समाज पार्टी हो गई या ये हो गई, दोनों, ये दोनों हो गई। अरे दोनों तो ऑलरेडी लड़ रहे हैं ना आपस में। हाँ, तो वो आप समझो, मैं कह रहा हूँ कि भाई आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों अलग पार्टियां हैं। आप कह रहे दोनों में सिमिलरिटी है? नहीं, सिमिलरिटी नहीं है इनमें। दोनों की अलग अलग, अगर दोनों में अलग अलग समस्याएं हैं तो आप अलग अलग समस्याएं बताइए कि बहुजन समाज पार्टी में ये समस्या है और आजाद समाज पार्टी में ये समस्या है और हमारे अंदर ये खूबी है। हमारे अंदर तो पहले आप उनकी समस्या बताइए ना। हमारे अंदर ये खूबी उनकी समस्या बताइए। उनकी समस्या यही है कि वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो विचार थे सबको साथ लेकर चलने का। सर्वजन समाज पार्टी अगर ये अपनी पार्टी का नाम रख देंगे, और दूसरी बात ये बाबा साहब अम्बेडकर के अगर इतने बड़े फॉलोवर हैं, मैं सभी बहुजन समाज के जितने भी व्यूवर्स आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी से एक बात चैलेंज के साथ में कहता हूँ, अगर मायावती जी या चंद्रशेखर जी बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी के फॉलोवर हैं, सच्चे फॉलोवर हैं, तो उन्हें बुद्ध धर्म अपनाना चाहिए। क्योंकि हमारे जो मंत्री जी रामदास अठावले जी हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से भी बुद्धिस्ट हैं, तो उन्होंने बाबा साहब की पूर्ण तरह से विचारों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की है। दूसरा धर्म आप अपनाने की बात ही क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं कह रहा हूँ, देखिए आप तो मतलब पॉइंट ही बदलते चले जा रहे हैं। मतलब आप विचारधारा ही तो पूरी बदल दे रहे हैं ना। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये कहते थे सबको बुद्ध बना दो? अगर ये उसके अनुयायी तो बोलते हैं। अरे आप, मैं कह रहा हूँ क्या सबको आप जो है मतलब बुद्ध, आप जोड़ बौद्ध समाज का बना दो, यही काम है। ये काम मैंने सबके लिए नहीं बोल दिया ना, जो दलित समाज के लोग हैं वो बदल जाए। नहीं, मैंने उसको नहीं बताया। किसको आप बोल रहे हैं? आप सुनिए मेरी बात। मैं ये कहा है कि अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे फॉलोवर हैं, अरे मतलब वही तो कह रहा हूँ, बाबा साहब के अगर सच्चे फॉलोवर हैं तो वो जो है बदल जाए। वो बदल ले, जो धर्म बदल ले, बदल लेना चाहिए। ये आपका कौन सा, ये आपका अलग लॉजिक है बाबा साहब, ये आपका अलग लॉजिक है। बहुत से ऐसे बौद्ध धर्म में जो लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जो बाद में ईसाई भी बन जा रहे हैं। तो यही काम होता रहेगा कि आप जो है दलित समाज को बौद्ध धर्म में लेकर जाइए, बौद्ध धर्म से फिर जो है हिंदू से आप बौद्ध बनाएंगे, बौद्ध से फिर आप ईसाई बनाएंगे, यही चलता रहेगा। मैंने ये कब कह दिया आपको कि बौद्ध से आप ईसाई बनाएंगे? अरे मैं कह रहा हूँ आप, तो उनकी अपनी इच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो आप मुझे ये कहीं बता देंगे कि क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा है कि दलित समाज के लोग बौद्ध धर्म अपना लें? मैं ये हिंदू धर्म में जो दलित समाज है वो हिंदू धर्म का है, और उसको आप कहेंगे कि आप बौद्ध धर्म अपना लो। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप फंडामेंटल पे पहुंचे बिल्कुल। अब आप 1 मिनट के लिए रुकेंगे क्योंकि आप मेरे को उल्टे तरह से पब्लिक को कंफ्यूज करना नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। घड़ी में टाइम सुनो, घड़ी में टाइम देख लो और 1 मिनट के लिए रुकोगे। ठीक है, चलो मैं 1 मिनट बिल्कुल 1 मिनट के लिए रुकना। ठीक है जी, बताओ। सपोज करो कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी को मानता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, तो और आपके हजारों लाखों फॉलोवर हैं, तो मैं अगर आपका सच्चा मानने वाला हूँ तो मैं आपके रास्ते पे चलने की कोशिश करूँगा कि नहीं? अगर मैं आपके रास्ते पे नहीं चलूँगा तो मैं आपका कैसा फॉलोवर हो गया? अगर मायावती जी और अन्य जो लोग हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, उनको अपना मानते हैं,
तो उनके बताए हुए रास्ते पे तो चले। तो ये क्यों नहीं, जब वो बुद्धिस्ट हैं, अंबेडकर जी बुद्धिस्ट हैं, तो ये क्यों नहीं बुद्धिस्ट बन सकते? क्योंकि इनको खतरा है। इनको खतरा इस वजह से है, इनके दिमाग में सत्ता का जो नशा है वो घूम रहा है। ये विचारधारा के लिए लड़ने वाले लोग नहीं है। अब आप एक बार बताइए, इनको क्या डर है उस बात का कि हिंदू वोट बैंक इनके हाथ से चला जाएगा? अब चंद्रशेखर रावण था, विरोध करता करता अभी चौधरी चरण सिंह की जो श्रद्धांजलि सभा में हवन कर रहा था। इनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दलितों के साथ में, कि ये लोग कभी भी एकजुट नहीं है। 1925 में संघ बना था, आज 2023 हो गया। यूनिवर्सिटी में, विदेशों में ये रिसर्च चल रही है। सबसे बड़ी रिसर्च इसलिए चल रही है कि संघ आज तक टूटा नहीं है। अब सुनते रहना आप, आज तक टूटा नहीं है। मैं रुक गया था। यहाँ पे बहुजन समाज में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इनमें त्याग की भावना नहीं आ रही है। ये चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि वाम से बना उसके 27 संगठन हो गए। रिपब्लिकन पार्टी बनी थी, उसको माननीय कांसीराम जी ने तोड़ दिया। फिर कांसीराम जी ने मायावती जी को बनाया, मायावती जी कम हवा खराब रावण ने कर दी। तो ये दूसरों को ब्लेम तो बाद में देना, पहले खुद तो संगठित होना पड़ेगा ना। तो हमारा लक्ष्य विचारधारा से, हमें सत्ता से नहीं है कि हमें सत्ता प्राप्ति के लिए घूमना है। और आपकी विचारधारा ये है कि किसी भी तरीके से सबको बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। बौद्ध धर्म हमने उनके लिए नहीं कहा है, हमने किसी के, बाबा साहब ने कभी भी किसी के लिए नहीं कहा। आप यही तो कह रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो बाबा साहब को मानता है वो बौद्ध धर्म अपना ले। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो कहा, मैंने ये भी नहीं कहा आपने। आपने एग्जैक्ट, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट बताइए, क्या जो बाबा साहब को मानता है वो बौद्ध धर्म अपना ले? ये बात सही है नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ, सुनो, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मान रहे हैं, उनके फॉलोवर हैं, उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनको जो कैटेगराइज कर लो, जो राजनीति कर रहे हैं वो बौद्ध धर्म अपनाए, या जो बाबा साहब को मान रहे हैं वो बौद्ध धर्म अपनाए? कौन अपनाए बौद्ध? मैं बताऊं, जो राजनीति कर रहे हैं ना उनके नाम पे, वो दो काम करे। एक तो अपनी पार्टी को सर्वजन समाज पार्टी रखे, और दूसरा बाबा साहब के फॉलोवर बन जाए जो उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। और रही आपने आम जनता की बात की, आम जनता में कभी बाबा साहब ने ये नहीं कहा। अगर आप बुद्धिज्म को पढ़ेंगे तो उसको बहुत बड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। वो हिंदुइज्म की ही तरह है, सिर्फ इसमें यह है कि वो जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया अगर आपने, तो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म में बुद्धिज्म में कोई फर्क नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं, आपने गलत चीजें अभी फैला दी। गलत नहीं फैलाई। देखिए आप जो बात कर, आपने जो बोला, मैं कह रहा हूँ देखो, जो आप बोल रहे हो ना वही चैनल पे चलेगा, इतना आप याद रखिए। हमारे दर्शक ना रिवाइंड करके देखते हैं, फॉरवर्ड करके देखते हैं, सारा कुछ देखेंगे। जो आप बोल रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो मैंने आप बता रहे हैं कि भाई बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। मैंने उनको बोला है कि जो उनके जो बाबा साहब को मानते हैं, आपकी, मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी बाबा साहब को मानती है? हमारी पार्टी बाबा साहब, आपकी पार्टी में सारे बौद्ध धर्म के लोग हैं? नहीं है, लेकिन हमारे जो चला रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं, वो बौद्धिस्ट हैं। हाँ। तो आपको भी अपना, आप बाबा साहब को मान रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। आप बौद्ध धर्म अपना लेंगे? मैंने ये तो कहा नहीं कि मैं जब राजनीति करूंगा उनके नाम पे। जो अभी नहीं राजनीति कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष इस बात के बने हैं। मैं जिलाध्यक्ष, सुनो मेरा, किस बात के जिलाध्यक्ष बने हैं आप इस पार्टी के, तो बौद्ध धर्म अपनाएंगे? मैं उसको क्या बोलते हैं कि जिलाध्यक्ष हूँ पार्टी का। लेकिन अगर मेरी पार्टी का मुखिया उसको फॉलो कर रहा है और खुद जितने भी सारी प्रैक्टिस है उनको फॉलो कर रहा है, तो मुझे तो ये गर्व है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का जो सच्चा अनुयायी हूँ, मैं उसके साथ में हूँ। तो अभी बन जाइए ना, वो मेरे ऊपर चॉइस है। अरे वही चीज आप बाकी लोग को बोल रहे हैं कि भाई जो मानता है वो बन जाए। मैंने बाकी को कब बोला है? आपने बोला ना कि जो बाबा साहब को असली में मानता है, अगर मायावती जी असली में मानती हैं, अगर जो भी व्यक्ति बाबा साहब की फिलॉसफी को अच्छे से मानता है वो बौद्ध धर्म अपना ले, अपनी चॉइस है, वो अपना ले। आपने बोला अपना ले, मैं कह रहा हूँ कि यानी कि आपके पार्टी में जितने भी आएंगे वो बौद्ध धर्म के लोग आएंगे। अब देखो, 1 मिनट का समय देना मेरे को, मैं कह रहा हूँ फिर से 1 मिनट का समय, आप हमेशा 1 मिनट का समय मांग रहे और फिर आप नया क्लू दे रहा, फिर मैं नया सवाल। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो लोग उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, हमें ये गर्व है कि रामदास अठावले जी बाबा साहब अम्बेडकर के सर्वजन के जो सिद्धांत है उसको लेकर चल रहे हैं, और खुद उनके जो बुद्धिस्ट का जो सिद्धांत है उसको लेकर चल रहे हैं। मुझे ये गर्व है कि भाई वो मेरा जो हमारे जो नेता हैं वो इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं नहीं करता, वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। मैं अपने नेता के साथ में हूँ, मेरा नेता तो फॉलो कर रहा है, इधर तो नेता भी फॉलो नहीं कर रहा है, जनता भी फॉलो नहीं कर रही है। चलिए, मैं समझता हूँ कि बुद्धिस्ट विचारक और चिंतक से मैं मिलूंगा और मिल करके जरूर पूछूंगा कि
भाई ये कब जो है बाबा साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि जो लोग मुझे मानते हैं वो लोग बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, आप चीजों को पढ़ना। मैं कह रहा हूँ मैं सीधा चिंतक को, विचारक को बिठा के उनसे बात करूंगा। और ये राजनीतिक व्यक्ति का, चूंकि आप देखो आप पॉलिटिकल व्यक्ति भी तो हैं। जब आप जो है किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं तो पॉलिटिकल व्यक्ति भी है। तो जिम्मेदारी तो आपकी बहुत ज्यादा बन जाती है कि ये बात कहना मीडिया में आकर के कि भाई आप जो है जो बाबा साहब को मानता है वो बौद्ध धर्म अपना ले। मतलब सीधा कन्वर्जन करने की आप बात कर रहे हैं। सीधा कन्वर्जन मैंने नहीं किया है। हमने ये कहा है कि जो हमारे उनके जो नेता हैं जो उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं वो बौद्ध धर्म अपना ले। तो फिर अब आप ये सोचो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी आप कह रहे हैं कि भाई मायावती जी बौद्ध धर्म अपना लें। क्यों? क्योंकि मायावती जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर राजनीति कर रही हैं। करेक्ट है। फिर आप कहेंगे कि अच्छा मायावती जी चूंकि अब बन गई हैं बौद्ध धर्म में, तो जितने भी इनके फॉलोवर हैं मायावती जी के, वो भी लोग बौद्ध धर्म अपना लें। जो उनके नाम पे राजनीति करेगा वो उसको अपनाना चाहिए। तो जो पार्टी में है, ये तो मैं कह रहा हूं पार्टी में जितने लोग हैं वो सभी के सभी बौद्ध धर्म अपना लें। वो चीजें अलग हो गया, सभी के सभी बौद्ध धर्म अपनाएंगे। उसमें पार्टी में और भी रहते हैं, सभी रहते हैं। तो पार्टी में जितने लोग हैं हमें सब अपनाएंगे ना। बाबा साहब ने कभी पार्टी में जितने लोग रहेंगे सभी बौद्ध धर्म अपनाएंगे ना। देखिए कभी भी आप दो जगह डिफरेंस हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप देखो आप कह रहे हैं कि भाई पार्टी जो राजनीति कर रहे हैं वो बौद्ध धर्म अपना लें। तो मैं कह रहा हूं बहुजन समाज पार्टी में जितने भी लोग राजनीति कर रहे हैं, जितने जिस भी पद पर हैं, विधायक हो या तो वो किसी जिला अध्यक्ष हो या तो वो प्रदेश अध्यक्ष हो या तो कोई भी हो, कोई भी पद मिला हो, वो सबके सब बौद्ध धर्म अपना ले। देखिए इसका जो आपने ये बताया ये अपने आदमी की व्यक्तिगत चॉइस होती है। तो फिर आपको कहना नहीं चाहिए कि बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। उनको जो उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं उनको कर लेना चाहिए। तो जो राजनीति उनके नाम पे, मैं भी तो वही बात कह रहा हूं आपसे कि जो लोग उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी में कितने होंगे? बहुजन समाज पार्टी में काफी कितने होंगे पदाधिकारी? लगभग होंगे, देखो कितने करोड़ों तो होंगे। पदाधिकारी नहीं, वो फॉलोवर हैं। करोड़ों हो गए। आप फॉलोवर की बात कर रहे हो, पदाधिकारियों की बात कर रहा हूँ। हजारों में अगर 1000 पदाधिकारी होंगे तो आप इस सीधा बोल दीजिए कि जो हजार पदाधिकारी हो बौद्ध धर्म अपना ले। नहीं, मायावती जी को तो अपनाना चाहिए पहले, वो पदाधिकारी तब अपनाएंगे। मायावती अब सुझाव तो सबको दीजिए ना एक साथ। हम सबको आप एक साथ सबको सुझाव दीजिए कि भाई जो भी लोग, अगर आप लोग उस पार्टी को मान रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फिलॉसफी को मान रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बौद्ध धर्म आप अपना लीजिए। वो तो उन्होंने किताबों में लिखी रखा है। और आगे चल करके रामदास अठावले जी की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसमें भी काम करने वाले जो लोग होंगे वो आगे चल करके बौद्ध धर्म अपनाएंगे। नहीं, हम अपनाएंगे क्यों नहीं अपनाएंगे यार? एक बात आपका मुखिया जब अपना चुका है, अभी हम देखो आपका मुखिया जब अपना चुका तो आप नहीं अपनाएंगे। हमें उस चीज का आप जो अपने मुखिया की बात नहीं मानेंगे, आने वाले समय में क्या होगा? सुनो, आने वाले समय मुखिया की बात नहीं मानेंगे। हमें आप अपने मुखिया की बात नहीं मानेंगे। अरे मुझे इतना तो बता दीजिए। हमें बता रहा हूँ। अच्छा बताइए। हमें इस चीज का गर्व है अभी कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रामदास अठावले जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, बुद्धिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बुद्धिस्ट हैं। अगर मायावती जी भी बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है तो उनको भी बुद्धिस्ट बन जाना चाहिए। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आप देखो मैं बहुत सटीक बात कर रहा हूँ। मैं बहुत दर्शक हमारे अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत सीधी बात करता हूँ। मेरे को मैं घुमाता ही नहीं, बहुत सीधी बात कर रहा हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। अंकित कुमार जी जिला अध्यक्ष हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, वो ये बात कह रहे हैं जी। यहाँ तक तो सही हूँ मैं? बिल्कुल। अब यहाँ तक सही है। यहाँ तक तो सही। अब आगे बढ़िए। अब मैं अगली बात कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी के मुखिया आठवाले जी वो बौद्ध धर्म की जो पद्धति है उसको अपना रहे हैं। उस बिहाफ पे आपकी पार्टी को ज्वाइन करने वाले लोग और आपकी पार्टी के पदाधिकारियों को भी बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। नहीं, हमें नहीं अपनाना चाहिए। कमाल की बात कर रहे हैं आप। मैं बताता हूँ। नहीं, इसका मतलब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फिलॉसफी को नहीं अपना रहे हैं। हम आप नहीं अपना रहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फिलॉसफी। अब मैं बताऊंगा। आप नहीं अपना रहे। मैं बताऊंगा ना, अभी सुन तो लो। अब सुनो, आपने मेरे सवाल कर लिया ना, तो जवाब का भी समय बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर के जो सिद्धांत है, जाति रहित समाज, समता मूलक समाज, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
हमारा सिद्धांत, हम जहाँ पे भी जातीय भेदभाव है, हम अपनी विचारधारा के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि समाज में हमारी पार्टी में, सुनो देखो यहाँ पे उत्तराखंड में भी, हरिद्वार में भी, सुनो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से मैं कॉन्क्रीट बात करूंगा, हमारे काम की बात फिर से मैं कॉन्क्रीट, आपकी बात तो सुनो, हमारे काम की बात सुन लो, आपके काम की बात आप अपनी मत बताना, हमारी काम की बात सुन लो। आपने ये जो कहा है कि हमें भी अपना लेना चाहिए, हमारा ये है कि हम आज भी अपनाने का, बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म छोड़ा था वो छोड़ा था शायद मतलब 50 या कितने साल की उम्र में, बौद्ध धर्म अपनाया था लगभग 30 साल बाद। ठीक है, हमारा अभी काम यह है कि हम कैसे भी समाज में, हरिद्वार में जो जातिगत भेदभाव उसको खत्म करें और उसके बाद में आगे प्रोसीजर बढ़े। आप समझिए साहब, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं अलग प्रोसीजर से जाऊंगा, लेकिन बाबा साहब की फिलॉसफी ये है कि बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की फिलॉसफी को अपना ले, लेकिन हम लोग ओरिजिनल बाबा साहब की पार्टी के हैं, लेकिन हम नहीं अपनाएंगे। नहीं, हम देखो हमारे हम पास, नहीं सुनो, अपनाएंगे। हमारे पास में भी समय है ना। क्यों समय क्यों है? क्यों समय? हम तो, आपकी पार्टी पुरानी है ना कि नहीं है? पुरानी है। पुरानी की नहीं है? आप बताइए, आपकी पार्टी पुरानी है या नहीं? हमारी पार्टी इनसे पुरानी है। इनसे पुरानी है ना वो। तो पहले आप अपनाएंगे कि पहले दूसरों को बोलेंगे आप? हमारे मुखिया ने तो शुरुआत कर दी, कम से कम इनके मुखिया से शुरुआत करवा दो ना पहले। मैं मुखिया से शुरुआत करवाओ, उसके बाद में हमसे पूछना। अगर आप सच्चे बाबा साहब को मानने वाले हैं तो सबसे पहले आप अपनाएंगे ना। आप ये नियम बना दीजिए कि बौद्ध धर्म के लोग ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को स्वीकार करेंगे, जितने भी पदाधिकारी होंगे वो बौद्ध धर्म अपनाएंगे। हमें वही तो मैं कहना चाहता हूँ, पहले शुरुआत तो इनको ही करनी पड़ेगी। शुरुआत उनको क्यों करनी पड़ेगी? किनको? मायावती जी को, चंद्रशेखर रावण जी को, हमारे मुखिया। मैं कह रहा हूँ आपकी फिलॉसफी देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, इसीलिए तो आप अलग हो, आप अलग तो दिखाओगे। अलग का मतलब क्या होता है? अलग का मतलब यही तो, भाई आप यूएसपी की बात करो, यूएसपी का मतलब क्या होता है कि भाई उनके अंदर ये कमियां हैं, हमारे अंदर देखो, हमारे अंदर वो कमी नहीं है, हम सीधा बाबा साहब की फिलॉसफी को लेकर के मान रहे हैं। बाबा साहब जो सोचते थे, जो करते थे, हम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो वो सोचना करना तब हुआ ना जब आप अपना लेंगे। हाँ, तो हमने शुरुआत कर तो दी है, सब अपना ही रहे हैं। नहीं, सारा कन्वर्जन हमने शुरुआत कर तो दी है। रामदास अठावले जी उस थ्योरी को मान तो रहे हैं, इनका तो नेता कौन मानना है? अब आप एकदम जनता पे पहुंच जाते हो। जो हमारे पदाधिकारी है, इनकी लाइन स्टार्ट करो, इनकी तो लाइन भी स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। आपके पदाधिकारी, आपके सारे पदाधिकारी कर लेंगे कन्वर्जन, आपका भी कन्वर्जन हो जाएगा। पहले इनसे लाइन तो स्टार्ट करवाओ। किससे? ये जो दो और पार्टियां हैं जिनसे आपको मायावती और आजाद समाज पार्टी से लेना देना क्या है? आपको अपनी आइडियोलॉजी पे चलना है। नहीं, हम तो चल ही रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप उनको सुधारने चले हो कि आप अपना चलाने चले हो? आप मुझे बताओ। अब एक बात मैं कह रहा हूँ साहब, ये बताओ, आप उनको सुधारोगे? नहीं, देखो तुम आइडियोलॉजिकल नहीं चल रहे हो, हम तो जनता को बता रहे हैं, हम उनको सुधारने रहे हैं, हम जनता देख रही है। तो मैं कह रहा हूँ तो आप चलाओ, आप शुरुआत करो। हमने शुरुआत कर दी है। गांधी जी एक चले, हजारों लोग साथ चले, भगत सिंह एक चले, हजारों लोग उनके साथ चले, है ना? तो पहले एक व्यक्ति चले, आप चलो ना, तो आप चलो। आप पूरी पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं सबको बौद्ध धर्म अपना लो। फिर आप कहोगे हम जो बाबा साहब की, अब बाबा साहब की फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म अपनाने तक है। अरे एक बात तो बता दो, आप किसी ने तो अपना रखी है, इनमें से कौन है अपनाने वाला? इनसे आप सवाल करना पहले। भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी इस विषय को सुन रहे होंगे। सुन करके आप सोचिए कि आखिर अंकित कुमार जी, जो कि जिलाध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, वो क्या कहना चाहते हैं। क्या सच में ये कन्वर्जन कराना चाहते हैं हिंदू समाज में, जो दलित समाज है उनका, या जो लोग मानते हैं बहुजन समाज पार्टी को उनका बौद्ध समाज में? अब बाकी बौद्ध समाज के बाद क्या होगा वो अलग चीज है, उसके बाद में हम उसको लेकर के बाद में डिस्कशन करेंगे। अब सवाल यह है, आप हरिद्वार जिले के जिलाध्यक्ष हैं जी, हैं जी। आपकी पार्टी चूंकि गठबंधन में है इस वक्त, तो बीजेपी के साथ, बिल्कुल, तो आपकी पार्टी तो अब चुनाव लड़ेगी नहीं इसका, सांसद का, लोकसभा का। देखिए, वो जो सांसद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें अभी 1 साल का समय है। वो 1 साल में किस तरह की परिस्थितियां होंगी, वो फैसला अभी उस चुनाव के टाइम पे होगा। अभी हमारा काम ये है, मतलब मौका परस्ती इसको बोलता हूँ। मौका परस्ती मतलब किस तरह? मतलब मौका मिलेगा तो लड़ लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। हमें तो अपने व्यवस्था बनेगी तो लड़ लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। हमें तो पूरी ताकत के साथ में अपनी पार्टी को यहाँ पे मजबूत करना है। और हमेशा राजनीति में नहीं, राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा, चुनाव नहीं लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लड़ना भी पड़ सकता है और नहीं भी लड़ना पड़ सकता है। जब आपको डिसाइड ही नहीं है तो लोग क्यों जुड़ेंगे आपसे? लोग इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि हमारी पार्टी में आज हम जनता के काम तो कर रहे हैं, जनता के एक पॉजिटिव विचार को लेकर चल रहे हैं, जनता में परिवर्तन करना चाहते हैं। और हमने ये तो नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।
हमने ये तो नहीं कहा ना, आपने ये चुनाव भी तो नहीं कहा कि हम चुनाव हाँ, तो लड़ेंगे। परिस्थितियों के आधार पर हम जो फैसला होगा, मंत्री जी जो फैसला लेंगे उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। अच्छा, मंत्री जी डिसाइड करेंगे। अभी देखो, अगर आप कहने लगोगे 2027 में हमें कितने गठबंधन में सीट मिल जाएगी, या हम 2027 मतलब चलेंगे तो गठबंधन में ही, सुनो मेरी बात तो चलेंगे सुनो। तो गठबंधन में ही, ये बता दीजिए चलेंगे ना। गठबंधन का वो तब होगा, चलेंगे तो गठबंधन में अगर ही। कल के दिन कोई ऐसा मुद्दा आ गया, चलेंगे तो गठबंधन में ही, नहीं चलेंगे। मैं बता रहा हूँ, अच्छा। अगर कल के दिन कोई ऐसा मुद्दा आ गया हाँ। जिससे हमें मतलब ऐतराज है, तो अलग हो जाएंगे। राजनीति में संभावना होगा। एक साल बाद आपको क्या पता है कि बीजेपी चुनाव जीतेगी? हाँ, पता तो कुछ नहीं ना। हाँ। आदमी को अपने प्रेजेंट पे ध्यान बाकी देना। तो मैं हम लोग जनता के बीच जाकर के पूछ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो बता रहे हैं हमें। आदमी को प्रेजेंट पे, इंसान को हमेशा प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। आज हमारा लक्ष्य है, आज हम ये सोच के चल रहे हैं पार्टी को मजबूत करेंगे, और पार्टी को इतना मजबूत करें कि हो सकता है कि हमें 2024 में गठबंधन से बीजेपी एक सीट ऑफर कर दे। अच्छा, उत्तराखंड में एक सीट बीजेपी में ऑफर सकती है। बीजेपी आपको ऑफर कर तो दे। अगर हम अपने इस माइंडसेट के साथ में हम इतनी मेहनत करेंगे, जनता को इतना कुछ बताएंगे। अच्छा, मान लीजिए ऐसा हो गया अचानक कि आपकी पार्टी की इच्छा होगी कि भाई हमें तो कैंडिडेट लड़ाना है, और बीजेपी के लोग आपको सीट ना दें, तो क्या करेंगे फिर? अगर मंत्री जी कहेंगे कैंडिडेट लड़ाना है तो हम लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ में लड़ाएंगे, इनको धूल चटाएंगे, धूल भी चढ़ा लेंगे अच्छी तरीके से धूल कैसे? चटाएंगे। बीजेपी के तो साथ रहेंगे हरिद्वार ना। में हैं? बीजेपी के तो आपने क्या कहा कि अगर मंत्री जी ने बोल दिया, अगर बोल दिया तो हाँ, हम अगर मैं बोलेंगे तो तो फिर बीजेपी के लड़ेंगे। खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आप? नहीं, आपने जो नहीं, सवाल आपने जो सवाल अरे किया, आप लड़ाएंगे, उसमें ठीक confuse हो है, गए। आप लड़ाएंगे, ठीक है, मैं समझ गया ना, आप लड़ाएंगे। लड़ाएंगे जब आप, उस समय आप बीजेपी के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे ना, कि बोलेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझिए ना, मैं तो बस सीधा सवाल कर रहा हूँ सर। आप उस देखिए- दौरान बीजेपी देखिए, के खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? युद्ध कब होता है? कब होता है युद्ध? तो युद्ध कभी भी शुरू कर लो। नहीं, युद्ध कब होता है? जब अधिकारों का हनन किया जाता है। हाँ, अच्छा, तो अगर- आप बता दीजिए, अगर- आपका सुनो, अधिकार है कि नहीं लड़ने का? मैं कह रहा हूँ आप ये बता अधिकारों दीजिए। का हनन हुआ, आप बताओ कि आपका अधिकार अगर लड़ने का है तो आज से ही युद्ध शुरू कर लिया जाए। अगर जनता हमारे साथ में आ आप गई, आज से ही युद्ध शुरू कर दो। आप अगर जनता मैं कह रहा हूँ आज से ही आप युद्ध शुरू कर दो। अगर जनता हमारे साथ में आई, हाँ। हरिद्वार की सम्मानित, अगर जनता साथ आई, मतलब जनता साथ नहीं आती। सुनो अभी एक मिनट, अगर हरिद्वार की सम्मानित जनता ने हमारा सहयोग किया, हमारे साथ में रहे, पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से जो भी माननीय मंत्री जी का फैसला होगा, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमेशा वो दलित वर्ग के हित में ही फैसला लेंगे। तो बीएसपी लड़ लेते, बीएसपी दलित वर्ग, और आप करेंगे बीएसपी जो दलित के साथ है, तो दलित वर्ग बीएसपी के साथ जाएगा। मैंने ये कब कहा? चलो, मैं आपसे एक सवाल, मैं एक सवाल सीधा सीधा कर रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी आपको सीट नहीं देती है चुनाव लड़ने के लिए, स्पेस खाली नहीं करती, उस दौरान आप क्या करेंगे? हरिद्वार में और आपको कह दिया गया, आपके मंत्री ने कह दिया कि आप चुनाव लड़ो, तो उस दौरान क्या आप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो बीजेपी से फिर हमारा मतलब क्या रह जाएगा? बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, उनसे हमारा मतलब क्या रह हाँ या जाएगा? ना में जवाब दीजिए। हाँ, क्वेश्चन में ही हाँ या ना। 100%, 101%, क्योंकि उनसे हमारा कुछ मतलब ही नहीं है। कैसे हमारे तारों 5 साल तक जो आप आपने कंट्रोल करके रखा है कि आप नहीं बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, अचानक कैसे निकालेंगे सारे मुद्दे? नहीं, हम तो बोल रहे हैं, सारे हम विषय तो लगातार बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। हम तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप में जो सोच की मतलब डिफरेंस आ रहा है, हमारा डिफरेंस और आप में ये आ रहा है हाँ। कि हमेशा लोकतंत्र में, चाहे अपनी पार्टी है चाहे दूसरी पार्टी, अगर जनता का कोई मुद्दा गलत है, जनता पे सरकार ने कुछ गलत कर दिया, बीजेपी क्या गलत कर रही है सुनो तो एक मिनट, इस वक्त? बीजेपी क्या गलत? हाँ सुनो तो पहले उसका तो जवाब सुन लो। आपने एकदम से जल्दी में दूसरा कर दे, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। अब सुनो पहली बात, हाँ, अगर लोकतंत्र में सभी को, चाहे हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है, अगर हमारी सरकार से भी कुछ गलत हो रहा है, तो एक आम जिम्मेदार नागरिक का हमारा कर्तव्य है कि अपनी ही सरकार के साथ में आवाज़ उठाएं, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक हम आवाज़ उठाएंगे तब तक हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। कभी भी माननीय अठावले जी ने हमें ये नहीं कहा कि भाई, और मैं बताऊं आपको, सभी व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूं कि भारत की राजनीति इतनी समावेशी है, बहुत ज़्यादा समावेशी है। यहाँ पे हम तो बहुत छोटे विरोध है हमारा, तो बहुत बड़े बड़े विरोध यहाँ पे समावेश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी यहाँ पे राजनीति होती है। अब बीजेपी भी हम मानते हैं कि, या कांग्रेस भी, अन्य पार्टियाँ भी, सभी बहुत समावेशी हैं। आप मेहनत करो, जनता के कम से कम मुद्दे उठाइए, जनता के हित में बोलिए। ये पहले है। अखिलेश जी, आप कहाँ दूसरी चीज़ पे पहुँच जाते हो? सवाल मेरा वही है, आपका जवाब कुछ और जा रहा है। मैं उस टाइप का मास्टर हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको बच्चों को ये कहता हूँ कि बच्चों, जब आपसे जो सवाल पूछा जाए, जवाब अगर आप उसका दोगे ना, तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे। और जनता जहाँ पर मार्क्स देती है, मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल यही है कि उस समय आप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखिए, बोलेंगे ना? हाँ या ना? सुनो,
अब फिर से आप फिर मैं कह रहा हूँ ज्यादा से जहां ज्यादा जहां क्वेश्चन का जितनी जवाब कोशिश हाँ या होगी ना- ना में है वहां डिस्क्रिप्टिव क्यों हाँ दे रहे हैं हाँ आप? जी हाँ जी हाँ बोलेंगे 100%। तो आप आपके पास आज कोई समस्या ऐसी दिखती है बीजेपी के खिलाफ, आप मुझे बता दीजिए। देखिए जो बीजेपी गलत कर रही है, समस्या जो बीजेपी गलत कर रही है आज के समय में, वो मुझे बता दीजिए। देखिए समस्याएं लगातार एकदम से सोल्व नहीं मैं होती कह रहा हूँ साहब एक समस्या बताइए जो बीजेपी गलत कर रही है। मैं बता तो रहा हूँ, अब समस्या भी बताऊंगा। जो भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन टाइम टू टाइम के हिसाब से होता है, आप एकदम से सारा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया, डन हो गया। तो आगे कुछ चीजें हैं, बीजेपी उनमें कुछ सुधार फिर से कर मैं रही है। सवाल आप बीजेपी का प्रवक्ता वर्ग की जवाब मत दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज के समय में बीजेपी क्या गलत कर रही है। देखिए सबसे जो हमारा, हमने पिछले भी मुद्दे में एक दो बार ये बात उठाई है। खुल के बताइए आप। हाँ, एक दो बार हमने पहले भी कहा है कि जो हमारे युवा हैं, युवा जो के हित में जिस तरह से युवा के अनहित में कार्य हो रहे हैं, युवा को लेकर भर्ती घोटालों को लेकर उत्तराखंड की मैं बात करूंगा, उससे हम कहीं ना कहीं असंतुष्ट है। और हमने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने अभी परसों भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपकी जो इमेज है वो युवाओं की नज़र में सही नहीं जा रही है, युवा आप लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपको मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि हमारी छवि अच्छी जा रही है। नहीं, वो कह रहे हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी छवि है। हमारा काम था, धाकड़ धामी जैसा शब्द निकल करके आ रहा है। वो तो कुछ भी बोलने को बोलते रहे, उससे क्या फायदा मिल रहा है। वही बताऊँ क्या गड़बड़ कर रही है बीजेपी। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है कि युवा इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है फिलहाल, बीजेपी के ऊपर। बीजेपी के ऊपर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं कि भाई बीजेपी के ऊपर भरोसा करो क्योंकि हम खुद गठबंधन में हैं। नहीं, हमने जहाँ पे प्रयास करने का था हमने प्रयास किया, हमने उनको सुझाव दे दिया। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं मुख्यमंत्री को सुझाव नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप युवाओं को नहीं बता रहे हैं कि युवा देखो ऐसा नहीं है ऐसा है, ये समझा करके आप उनको जो है मुख्यमंत्री जी के पक्ष में लेकर के आइए। भाजपा युवाओं के को पक्ष हमने में लेकर बताया, आइए। युवाओं ने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर दिया, पूरे देहरादून गुंजा दिया, और इससे ज़्यादा क्या बताएं उनको। अच्छा चलो वो अलग चीज़ हो गई, चलिए कोई बात नहीं है। और बहुत सारे विषय हैं, मैं समझता हूं कि अब पार्टी आपने बता दिया कि वो चुनाव जो है परिस्थिति के अनुसार लड़ा जाएगा, है ना। चुनौती किसी को मानते हैं आप? चुनौती तो देखो जो फिलहाल चल रहा है, हाँ फिलहाल चुनौती तो यहाँ पे सबसे कमजोर चुनौती बता देता हूँ, हाँ या सबसे हार्ड ही बताऊँ। आप कमजोर हार्ड दोनों बता दीजिए। देखिए सबसे ताकतवर तो यहाँ पे बीजेपी है हरिद्वार में। अगर आप लड़ते हैं तो ये मानते हैं कि बीजेपी हार्ड है। बीजेपी ताकतवर है क्योंकि कांग्रेस कहीं लाइन में है नहीं। अच्छा। कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है। अच्छा हाँ, और फिर दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। सबसे कमजोर अभी हमने सुना है कि हमारे विधायक जी उमेश जी भी आ रहे हैं कानपुर विधानसभा के आप भी हैं। हाँ, हालांकि हमने आपसे एक दिन बताया भी था कि वो चुनाव की हमें नहीं लग रहा है कि वो निर्दलीय लोकसभा के पर्चे तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आज उनकी जो कंडीशंस को देख के लग रहा है कि अगर वो लड़ रहे हैं तो सबसे कमजोर वही है। कौन? उमेश जी। उमेश जी कमजोर है? हाँ, सबसे कमजोर। सर देखो मैं क्यों हंस रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ दर्शक भी सोचेंगे इस हाँ, बात को। दर्शक अब को फिर से मैं सुनिए, दर्शकों फिर- को बताना चाहूंगा, हाँ। ये जो भी बोल रहेंगे दर्शकों आप उसको नोट कर लेना, इस इंटरव्यू को सेव कर लेना और उसके बाद में फिर फैसला आप करना। नहीं मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं, देखिए आप मैं सर ज्योतिषाचार्य आप बन जाइए, इससे अच्छा तो आप बता रहे हैं निर्दलीय लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप ये मान रहे हैं कि उमेश कुमार जी कमजोर है देखिए अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो, अगर वो लोकसभा चुनाव और लड़ते आप लड़ेंगे तो आप मजबूत रहेंगे। हैं, मैं बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपसे मजबूत है या आपसे कमजोर है? देखिए अगर उमेश कुमार जी आपसे, आपकी पार्टी और आपसे कमजोर है या मजबूत है? देखिए अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो अभी निर्दलीय हैं, तो उनकी बहुत बुरी स्थिति होगी, बहुत बुरी स्थिति होगी। मैं उनको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ और हमारा मुकाबला वो कर नहीं पाएंगे। अंकित जी मेरा सवाल फिर से वही है, मैं बोल तो दिया, हमारा मुकाबला वो कर नहीं पाएंगे। आपसे वो कमजोर है या मजबूत है? हमारा मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता तो दिया हूँ, अभी मतलब दो बार बता दिया आपको कि हमारा मुकाबला वो कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा कर लीजिए, आप भी तय कर लीजिए कि आप भी लड़ लीजिए चुनाव निर्दलीय। नहीं, उमेश कुमार निर्दलीय के हम क्यों सामने। लड़े? अगर वो लड़े, हाँ। अगर वो लड़े, निर्दलीय लड़े, किसी पार्टी से लड़े, जैसे भी लड़े, वो अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ आप चूंकि उमेश कुमार जी को ये मान रहे हैं कि भाई वो कमजोर है, वो तो कमजोर है ही, वो तो सबको पता है कमजोर तो है। उस कंडीशन में आप भी लड़ लीजिए अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। देखिए वो चीजें एक अलग चीज हो गई, हमारा क्यों अलग चीज क्यों होगी? मैं कह रहा हूं सीधी बात है। अब मेरी बात सुनना। अच्छा, बताइए। हमारा लेवल उतना नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करें। सबसे मेन चीज आपकी नजर में या हो सकता है कि मेरी नजर में नहीं, मैं सर खुली बात करता हूँ, मीडिया मैं वाले बिल्कुल ही खुली बात कर रहा हूँ। हो सकते होंगे कुछ बड़ा सामान होंगे, मैं कह रहा लेकिन हूँ हमारी नजर में वो ऐसा नहीं है कि हम उनको पर्टिकुलर एक आदमी को देखें। सर सबकी अपनी अपनी नजर होती है, कोई किसी चीज को कुछ और मानता है, कोई किसी चीज को कुछ और मानता है, वो अलग चीज है। मैं कह रहा हूँ कि सबका नजरिया अलग है, उसको भी छोड़ देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। आपने कहा कि उमेश कुमार जी कमजोर हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप भी लड़ लीजिए।
नहीं, हमें उनसे क्या, हम उनके देख के क्यों लड़ेंगे? हम तो अपनी मर्जी से लड़ेंगे। ये हम साबित करने हम के तो लिए, बीजेपी को हराने के लिए ये लड़ेंगे। साबित करने, आप बीजेपी को हराने के लिए लड़ेंगे? हाँ, अगर लड़े तो बीजेपी को हराने के लिए लड़ेंगे। कमाल के दोस्त हैं यार, आप आप एक बात तो, बताओ, आप तो कमाल के दोस्त निकले। आप एक बात बीजेपी के साथ आपका गठबंधन है, लड़ेंगे तो बीजेपी को हराने के लिए लड़ेंगे, आज ही बोल रहे हैं आप ये बात। अब सुनो मेरी बात, अब देखो अब सुनना मेरी बात पूरी। मैंने ये कहा कि अगर हम लड़े तो फिर हम बीजेपी को हराने के, फिर हम बड़े को ही हराने के लिए लड़ेंगे ना। अगर हम नहीं लड़े तो फिर हम बीजेपी, मतलब ये तो तय है कि जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे आप। अरे आप जीतने के लिए अरे नहीं लड़ा आप वही तो जाएगा। बोला, आप हराने के लिए लड़ेंगे ना। हराने के लिए लड़ेंगे हम कह रहे हैं कि जीतने के लिए नहीं दूसरे लड़ेंगे। को हराने के लिए लड़ेंगे हम। जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे, जीतने वाले नहीं है तो तय हो गया आपका। मैं ये कह रहा ये तो तय हो गया अब ना। देखो, जब से पूरा इंटरव्यू हुआ ना, आप में और मेरे में डिफरेंस ये आ रहा है कि मैंने कहा कि हराने के लिए, दूसरे के हराने के लिए लड़ेंगे, हाँ, हम जीतने के लिए लड़ेंगे। अगर नहीं, हमें आपने जीतने के लिए नहीं बोला साहब। देखो देखो देखो, ये मैं इंटरव्यू पीछे से रिव्यू मैं कर कह देना। रहा हूँ यही वीडियो आप भी बैठ करके देखना अकेले भी में, देखना, हाँ। और मैं कह रहा हूँ 10 लोगों को दिखाना आप। हाँ, हाँ। क्या आपने ये बात शब्द इस्तेमाल किया कि आप जीतने के लिए लड़ेंगे? आप कह रहे हैं आप हराने के लिए लड़ेंगे। उनको हराने के लिए लड़ेंगे, मतलब अगर मैं हारेंगे तो ही तो हम जीतेंगे, नहीं, कोई और जीतेगा ना। कोई और क्यों अरे जीतेगा? हम राजनीति लड़ेंगे का तो हम समीकरण नहीं जीतेंगे। जानते आप। कई क्या बार क्या समीकरण होता है, है? किसी को हराने के लिए कोई लड़ता है, हराने के लिए लड़ना और खुद जीतने के लिए लड़ना, दोनों में अलग अलग। मैंने ये कहा कि दोनों अलग चीज है। देखो, अभी देखो, क्या पता है कि आप बीजेपी के वोट अगर आप काटे हैं, अब समझिए मेरी बात। अब मेरी बात सुनना। देखो, आपने कंफ्यूजन कर दिया। फिर अब सुनो मैं अच्छा, बताता सारा हूं। एक मिनट confusion मैं एक कर रहा मिनट हूं। एक आप मिनट का बोल समय लो, दो, एक मिनट का समय देना। मैं इंटरव्यू का विराम करता हूं, आप बोल लो, इसके बाद इंटरव्यू का विराम कर लेंगे। एक मिनट का समय देना आप मेरे को। आपने जो पहले बात कही थी कि कमजोर कौन है और हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, आप उमेश से ज्यादा वोट ले जाओगे, आपने ऐसे कुछ बोला था। सीधा पूछा, बोला था सीधा ना? पूछा, हाँ, हाँ जी। मैंने आपको क्या कहा कि हमारा वो लेवल नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर आदमी के सामने उसको देख के चुनाव या उसको रेफरेंस बना के चुनाव नहीं, आप लड़ेंगे। चूंकि कमजोर मान रहे हैं, इसलिए हाँ, मैंने बोला। कमजोर हैं तो हैं। अरे नहीं मान रहे तो मैं कर रहा हूँ तो यार ना। कमजोर से हमें क्या दिखाना? कमजोर से हमें, वो कमजोर है, ठीक है भाई, वो कमजोर है, मेहनत करेगा, चलिए, वो मैं ठीक है। दर्शकों के सामने हाँ, सवाल कर दूं। हाँ, हमें कमजोर पे क्यों घुमाने की जरूरत? ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जी की पार्टी है। उस पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकित कुमार जी हैं, हरिद्वार जिले के जिलाध्यक्ष हैं। इनका ये कहना है कि उमेश कुमार जी जो है कमजोर कैंडिडेट हैं लोकसभा सांसद के लिए। अब मैंने इनसे ये कहा कि अगर वो कमजोर हैं तो आप भी लड़िए और ये साबित कर लीजिए कि वो आपसे भी कम वोट लेकर के जा रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट। यहाँ आपका ये स्टेटमेंट था, लेकिन आपने गलती कहाँ कर रही है? आपने पूरे अच्छा, मैं गलती कर दिया। तो अब सुनते रहना, बोलना मत, देखो बीच में। इन्होंने गलती कहाँ की है पूरे स्टेटमेंट में? इन्होंने जो कमजोर आदमी है, हमारा ध्यान उसके इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की है। हमारा लेवल वो नहीं है कि हम उनके इर्द गिर्द घूमेंगे। हमारा लेवल ये है कि अगर हम लड़े, अच्छा, निशंक जी से लड़ेंगे? हाँ, अगर निशंक जी से लड़ेंगे? अगर हम लड़े तो निशंक जी से लड़ेंगे। अच्छा, ये तो वही तो चीजें मैं समझा ठीक है रहा भाई। हूँ। ये जो है निशंक जी से लड़ेंगे। आप फिलहाल ना इस समय जब आप देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में खूब बताइए अपने तरीके से कि वास्तव में ये जो कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं या नहीं है। हाँ, अब आपको जो बात कहनी है कह दीजिए। बात तो हमने तो कह दिया आपको सारा। चलिए, ठीक है। तो बाकी आपको आपकी कुछ रागी हो तो ना मैं कह रहा हूँ बहुत हाँ, एक बात और रागी थी, आप एक बात और पूछ लीजिए, किस तरह से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? शायद ये, अरे जब आपने बोल दिया परिस्थिति बताएगी तो बात परिस्थिति पर टाल देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ जबरदस्ती का प्लान क्यों बनाए हम? सबसे जो आप अपना प्लान डिस्क्लोज क्यों करेंगे? यही हमारा प्लान है। आपका प्लान यही है कि परिस्थिति होगी तो लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे। परिस्थितियां होगी तो हम 100% पूरी ताकत और लड़ेंगे तो निशंक जी के खिलाफ लड़ेंगे तो फिर निशंक जी आएंगे सामने, और कौन आएगा? हाँ, कैंडिडेट तो देखो, पहले नंबर का कैंडिडेट तो निशंक जी है यहाँ पे। अब यार आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि हम कमजोर को पकड़े। ठीक है दोस्तों, हम कमजोरों क्यों पकड़े? ठीक है दोस्तों। तो निशंक जी मजबूत है। निशंक जी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। हाँ। आप मेरी बात को ये नोट कर लीजिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आपकी पार्टी, हमारी पार्टी कितनी मजबूत कितनी कमजोर है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी तो साथ एज में कंपेयर टू बीजेपी। अगर आप एज कंपेयर टू बीजेपी से तुलना करने पर आपकी पार्टी कितनी कमजोर कितनी मजबूत? देखिए, अगर आप और हम साथ में हैं, हम साथ में इकट्ठा चल रहे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं आप ताकतवर हैं तो उसका फायदा हमें भी मिलता है। अगर आप कमजोर आप दूसरी बात, मगर आप कितने प्रतिशत आप कमजोर हैं या मजबूत हैं बीजेपी से? आप कमजोर हैं ना? हरिद्वार में हरिद्वार हाँ, बताइए। हरिद्वार में देखिए, ठीक है, अभी निशंक जी से तो थोड़ा कमजोर है ही। अरे मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, निशंक जी की बात कर रहे हैं। आप पार्टी, मैं जब निशंक जी की बात कर रहा हूँ, आप पार्टी की बात कर रहे हैं। क्या छोड़िए, कोई बात पार्टी नहीं। बहुत कमजोर सारे है, देखो पार्टी मैं कह रहा हूँ कमजोर है। अंकित जी, पार्टी कमजोर है आपकी। पार्टी बीजेपी से तो कमजोर है हमारी पार्टी। आपकी पार्टी कमजोर है, लेकिन और हम लड़ेंगे आप बीजेपी से। मेहनत कर रहे हैं, लड़ेंगे आप बीजेपी से। अगर जनता ने हमारा सहयोग किया, जितने भी हमारे हरिद्वार के दोस्त हैं, जनता। ठीक है दोस्तों, आप जो है पार्टी को लेकर के जो कुछ कहना चाहते हैं, अंकित जी ने जो समय दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूं कि इस पूरे डिस्कशन को लेकर के दोस्तों क्या कुछ कहना चाहते हैं खुल करके कमेंट सेक्शन में लिखिए।
और बताइए इन सारे विषयों को लेकर के आपके मन में जो भी कुछ थॉट आता है, आपको लगता है कि क्या ये सब चीज़ें हो सकती हैं? बौद्ध धर्म को अपनाना, पार्टी और आइडियोलॉजिकल जो डिस्कशन था, उस डिस्कशन को लेकर के भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।